हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो फ्रेंड, मैं आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ में, जो सच्ची कहानी है। ओरछा मध्य प्रदेश मंदिर की आगे एक गांव पड़ता है। उस गांव की एक मंदिर की कहानी है। गांव है निवाड़ी, ओरछा मध्य प्रदेश में एक गांव है। वहाँ माता विराजमान हुई हैं, अछरू माता के नाम से विराजमान है। यहाँ कहते हैं कि माँ अपने भक्तों को खुद प्रसाद देती हैं और भक्तों से बात भी करती हैं, उनकी दिल की बात भी सुनती हैं। तो भारत में जो है बहुत से चमत्कारिक मंदिर है, जहाँ होने वाले माताओं के चमत्कार घटनाओं के बारे में आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही मंदिर है जहाँ भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में माँ खुद अपने भक्तों से बात करती हैं और यही नहीं कि वो खुद प्रसाद भी देती हैं। भारत के मंदिरों में कहा जाता है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में होने वाले चमत्कार के बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है, जिनमें किसी मंदिर की सीढ़ियों में सुर जो मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं उसमें भगवान कृष्ण सुरों की सरगम बजती है। तो भगवान कृष्ण खुद बांसुरी बजाते हैं। जहाँ भगवान कृष्ण खुद बांसुरी बजाते हैं, ऐसा एक चमत्कारी मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में माँ भक्त अपने भक्तों से बात करती हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी करती हैं और खुद अपने भक्तों की परेशानियों को दूर करती हैं और भक्त को खुद प्रसाद भी देती हैं। और ये मंदिर जो है चमत्कारी है। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मड़िया जिले में स्थित है, गांव में स्थित है। तो ये चमत्कारी मंदिर अछरू माता के नाम से स्थित है। इस मंदिर में, जिनका नाम अछरू माता मंदिर है, इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के पता चलता है कि यहाँ बड़ी संख्या में भक्त अपनी मान्यता लेकर पहुँचते हैं। फ्रेंड, बहुत बड़ा मेला भी लगता है और उनकी इच्छाएं भी पूरी करती हैं। अनोखे अनोखे रहस्य होते हैं। इस मंदिर के अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि इन रहस्यों का पता कोई भी आज तक नहीं लगा पाया है। इस मंदिर में एक कुंड है, जिस कुंड से हम हाथ डालते हैं तो हमें खुद ही प्रसाद उसमें आता है। चमत्कारी कुंड है, ऐसा कहा जाता है। अछरू माता के मंदिर में एक चमत्कारी कुंड है। मान्यता है अछरू माता उस कुंड में रहते हुए भक्तों से बात करती हैं और उनके सवालों का जवाब भी देती हैं। इसके बाद माँ कुंड से ही भक्तों को मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद भी देती हैं। इसके अलावा कहा जाता है माँ का काम पूरा होने पर वे बात बता देती हैं। और माँ प्रसाद में जो नारियल, आपने कुंड में हाथ डाला तो उसमें नारियल निकल आए, चिरौंजी निकल आए, किशमिश निकल आए, गरी निकल आए, दही निकलता है, नींबू आदि निकल आते हैं। और ये कुंड का पानी कभी भी नहीं सूखता। तो जो माता जो हैं, एक चरवाहे को दर्शन दिया था और एक पहाड़ी के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। एक चरवाहा था अछरू नाम का, तो वो यादव जाति का था और वो अपने भैंसों को रोज चराने जंगल में ले जाया करता था। एक दिन उसकी भैंस जो थी वो खो गई, जिसके बाद अछरू ने पूरे जंगल में अपनी भैंस को ढूंढा, लेकिन भैंस पेड़ के नीचे, जब वो भैंस ढूंढते ढूंढते एक थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया।
जब वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया तो अचानक उसने देखा कुएं से एक देवी प्रकट हुई और उसे उसकी भैंसे का पता बता दिया। साथ ही उसे परेशान थका हारा देख कुंड का जल पीने की सलाह दी। माता ने कहा कि तुम थक गए हो, अब मेरे इस कुंड का जल पी लो। अछरू अभी पानी पी ही रहा था, तभी उसकी लाठी कुंड में गिर गई। उसकी जो लाठी थी जिससे वो भैंस लेके चराता था वो कुंड के अंदर चली गई। बिना लाठी के ही वो माता के बताए गए स्थान पर पहुंच गया और वहां पर अपनी लाठी और भैंस को देखकर हैरान हो गया। दोनों ही चीज़ उसकी मिल गई, लाठी भी मिल गई और भैंस भी मिल गई। उसके बाद से ही अछरू रोजाना उस कुंड में जाकर माता की पूजा करने लगा। मंदिर उसके बाद धीरे धीरे इस मंदिर से जुड़े हुए चमत्कार लोगों को पता चलने लगे। सबसे पहले अछरू को माता ने दर्शन दिए थे। जो एक चरवाहा था, यादव जात का था, तो सबसे पहले अछरू माता ने उसी को दर्शन दिए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता लगा, फिर ये मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध हो गया। छोटा सा मंदिर है, गांव में है, बहुत देश विदेश में ये मंदिर प्रसिद्ध हो गया। तो फ्रेंड, जो भी भक्त मनोकामना लेकर जाता है, इस मंदिर में जो भी भक्त मनोकामना लेकर जाता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। उस भक्त की मनोकामना बहुत जल्द ही पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर रविवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। रविवार के दिन टीकमगढ़ ज़िले से आगे निवाड़ी गांव है, वहाँ पर बहुत बड़ा, मड़िया गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है और माता के चमत्कार भी सुनने को मिलते हैं। माता के चमत्कार हर दिन आपको सुनने को वहाँ पर 9 दिन ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड, आपसे यही विनती है कि आप आइए ओरछा मंदिर, और ओरछा में रामलला मंदिर के भी दर्शन कीजिए। जो मैंने कल आपको कहानी सुनाई थी ओरछा मंदिर की, आप उसमें भी जाइए। ओरछा में राम मंदिर, जहाँ भगवान पुख नक्षत्र में और राजा राम के रूप में पूजे जाते हैं, वहाँ भी आइए। और अछरू माता के मंदिर में भी आइए। जो अछरू माता है बहुत शक्तिशाली देवी हैं। इनकी मान्यताएं देश विदेश बहुत जगह प्रसिद्ध है ये मंदिर। और लेकिन इसका जो रहस्य है चमत्कारी कुंड का, वो आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। और नवरात्रि में फ्रेंड, यहाँ हजारों भक्त आते हैं, दर्शन करने को नहीं मिलते हैं, बहुत भीड़ लगती है। और अछरू माता के मंदिर को जो हिमाचल में कांगड़ा देवी हैं, उससे महत्वपूर्ण देवी दोनों की तुलना की जाती है। और ऐसा भी सुना है कि ये अछरू माता है तो ये पार्वती के आंसू से उत्पन्न हुई थी। जो ये अछरू माता प्रकट हुई हैं, ये जो माता है, ये जो पार्वती के आंसू से भी प्रकट हुई थी। तो फ्रेंड, मुझे थोड़ी सी जानकारी पता थी, जितनी कहानी मुझे याद थी मैंने आपको सुनाई। आपको कैसी लगी आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। और कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर देना फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है आप आइए नवदुर्गों में और अछरू माता के दर्शन आप अवश्य करें। ये देवी बहुत शक्तिशाली हैं, सबकी मनोकामना पूर्ति करती हैं। हो सकता है ये देवी आपकी भी मनोकामना पूरी कर दें। तो मैं यही चाहती हूँ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो और
देवी के दर्शन हों, देवी का आशीर्वाद मिले, आप कुंड में हाथ डालें, हो सकता है आपकी किस्मत ही बदल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड।